देखो ऐसा है कि वंदे मातरम बैशिंग ब्रिगेड के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग की आत्मा घुस चुकी है और उस मुस्लिम लीग की आत्मा जिसने कि आज़ादी के समय वंदे मातरम का विरोध करने की जो उसकी जहरीली मानसिकता थी, उसके पीछे जो है वो विभाजन की विभीषिका थी और देश ने उस विभाजन की विभीषिका को देखा है। वंदे मातरम के विरोध के साथ जो शुरू हुई थी, इस विभाजन की विभीषिका की जो जहरीली सोच है उसकी पुनरावृत्ति देश में नहीं हो पाएगी। और जो लोग भी वंदे मातरम की जो बैशिंग ब्रिगेड है उस पर जो है वो धर्म का तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई मजहबी गीत नहीं है, मुल्क का गीत है और मुल्क के 140-50 करोड़ लोगों की राष्ट्र भक्ति के जुनून और जज्बे से भरा हुआ गीत है। सर, बांग्लादेश में आज नई सरकार की गठन होगी, तारिक रहमान आज शपथ ग्रहण। देखिए, मैं बांग्लादेश में जो पिछले दिनों हुआ, विशेष तौर से वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ जो हुआ, उसको जो है वो विचार करते हुए, उस पर जो है वो सबक लेते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश की नई सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। लेट्स वेट एंड वॉच। सर, मोहम्मद यूनिस ने अपने विदाई भाषण में सोमवार को कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहकर संबोधित किया, जिसको लेकर काफी मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो न बांग्लादेश के हित में है और न बांग्लादेश के लोगों के हित में है। जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो बांग्लादेश के हितैषी नहीं हो सकते। सर, मणिशंकर अय्यर लगातार हमलावर हैं कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने जो बयान दिया, तमाम लीडर के भी नाम लिए, चाहे वो पवन खेड़ा हो, केसी वेणुगोपाल हो या फिर शशि थरूर हो। देखो ऐसा ही है, कांग्रेस पार्टी के जो घोचू घनचक्कर हैं उनकी जो लंपट लफाजी है और बेबुनियाद बकैती, उसका नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी खुद उनके ही जो सहयोगी हैं, उनकी ही पार्टी के लोग हैं, उनके लिए लायबिलिटी और बोझ बनती जा रही है। और कांग्रेस पार्टी के डिफाल्टर और डपोरशंख जो हैं, उनके डपोरशंखों का जो डिज्नीलैंड है उसमें नो एंट्री के बोर्ड लगने के बावजूद भी कोई एंट्री दिखाई नहीं पड़ रही है, शून्य बटा सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। तो आप कब तक जो है वो ज़मीन आपकी संभल नहीं रही है, आपको अपना घर संभालते नहीं बन रहा है, लेकिन आप जो है वो पूरे देश में नकारात्मक माहौल बनाने में लगे हुए हैं और उसका नतीजा है कि आपके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। सर, एआई समिट का आयोजन हो रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े। देखो भैया, ओरिजिनल इंटेलिजेंस में भारत सिकंदर रहा है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी धुरंधर बनेगा। और जो टेक्नोलॉजीज देश में आई हैं या दुनिया में आई हैं उसको भारत ने स्वीकार करके और उसको आगे बढ़ा करके देश के हित में उसका इस्तेमाल किया है। इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि विपक्ष को तो दिक्कत एक ही हो गई है कि उनको हर चीज़ में जो है वो नेगेटिविटी ही देखनी है, बोलनी है। तो इसलिए उनको जो है वो इस समिट से कुछ सीखना चाहिए। उनकी ओरिजिनल इंटेलिजेंस तो गायब हो चुकी, कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे ही जो है वो कुछ करें।